कि हमारी कहानी फिलीपींस के एक शहर की है जहां मारिया नाम की एक लड़की ने ईर्ष्या में आकर काले जादू का सहारा लिया। आज की कहानी में हम उसी रहस्यमय टकराव को जानेंगे। तो साथियों, मनीला के क्वियापो इलाके की सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह चर्च की घंटियों और सड़क पर सब्जी बेचने वालों की आवाजों से हुई। मारिया अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी उम्र करीब 26 साल थी। उसके लंबे घने काले बाल थे जो अक्सर उसके चेहरे पर आ जाते थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन आज उनमें एक थकान साफ दिख रही थी। वह एक छोटे से दर्पण में अपने आप को देख रही थी और अपनी साधारण सी कमीज जीन्स ठीक कर रही थी। उसका घर 2 कमरों का था, जहां वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ अलिंग लुज एक स्कूल में सफाई का काम करती थी और उसका भाई पेड्रो अभी कॉलेज में पढ़ता था। मारिया की माँ ने उसके हाथ में टिफिन देते हुए कहा, बेटा जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। और हाँ, इस महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है, मालिक ने कल फिर याद दिलाया था। मारिया ने टिफिन लेते हुए एक गहरी सांस ली। मारिया ने कहा, जानती हूँ माँ, जल्दी ही कुछ व्यवस्था करूंगी। मेरी प्रमोशन होने वाली है, उम्मीद है। ये कहना तो आसान था, लेकिन मारिया जानती थी कि उसकी कंपनी में प्रमोशन मिलना आसान नहीं था। वह पिछले 2 साल से क्रिएटिव ड्रीम्स एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे ही वह ऑफिस पहुंची, उसने देखा कि उसका सहकर्मी जुआन पहले से ही अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। जुआन की उम्र भी मारिया जितनी ही थी। वह लंबा, गोरा चिट्टा और हमेशा स्मार्ट सूट पहने रहता था। जुआन के पिता एक छोटी सी फैमिली बिजनेस चलाते थे, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति मारिया से कहीं बेहतर थी। मारिया ने अपनी डेस्क पर बैठते हुए सोचा, काश मेरे पास भी जुआन जैसी लाइफ होती, बिना टेंशन के। तभी ऑफिस का मैनेजर मिस्टर अल्वारेज जुआन के पास पहुंचा। उसने जुआन के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर अल्वारेज ने कहा, जुआन, बधाई हो। क्लाइंट तुम्हारी नई बैंक ऑफ मनीला कैंपेन से बहुत खुश है। उन्होंने हमें अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। जुआन ने शर्माते हुए सिर नीचा किया। जुआन ने कहा, यह सब आपकी मदद और टीम के सपोर्ट की वजह से हुआ है सर। मिस्टर अल्वारेज ने कहा, नहीं, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट करके सीनियर क्रिएटिव लीड बना रहा हूं। तुम्हारी सैलरी में 30% का इजाफा होगा। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में तालियां बज उठीं। सब जुआन को बधाई देने लगे। मारिया की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वही आदमी जो उसके साथ ज्वाइन किया था, आज उससे कहीं आगे निकल चुका था। उसने मन ही मन सोचा, यह प्रमोशन तो मेरे मिलनी थी। मैंने भी तो उस कैंपेन पर काम किया था। बस किस्मत ही खराब है मेरी। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी माँ ने उसे उदास देखा तो पूछ ही लिया। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मारिया ने गुस्से से अपना बैग सोफे पर फेंका। मारिया ने कहा, वही पुरानी बात है माँ, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिली। जुआन को मिल गई, उसकी तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई है। उसकी माँ ने आह भरते हुए कहा, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम भी तो मेहनत कर रही हो, वक्त आएगा तो सब कुछ मिलेगा। मारिया ने कहा, नहीं माँ, वक्त किसके लिए आता है? उनके लिए जिनकी किस्मत अच्छी होती है। हमारे साथ तो हमेशा यही होता है। ये कहकर मारिया अपने कमरे में चली गई। उसकी नजर दीवार पर लगी अपनी दादी लोला एलेना की तस्वीर पर पड़ी। उसकी दादी का सेवरल साल पहले निधन हो गया था। पड़ोस में उनके बारे में कहा जाता था कि वह अल्बुलारियो यानी जादू टोना जानती थीं। मारिया को बचपन की एक घटना याद आई, जब उसने अपनी दादी को एक पड़ोसी के लिए कुछ अजीब सी रस्म करते देखा था। मारिया ने सोचा, शायद दादी का ज्ञान ही आज मेरे काम आ सकता है। उसने फोन निकाला और काला जादू फिलीपींस सर्च करना शुरू किया। उसे एक फोरम मिला जहां एक नाम बार बार आ रहा था, काप्रे कंसुएलो। लोग लिख रहे थे कि वह बहुत शक्तिशाली अल्बुलारियो है। अगले दिन मारिया ने ऑफिस से छुट्टी ली और काप्रे कंसुएलो की तलाश में निकल पड़ी। वह जगह बहुत ही पुराने और डरावने इलाके में थी। एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें अंदर धंसी हुई थीं। मारिया डरते डरते उसके पास पहुंची। मारिया ने कहा,
क्या आप कांपरे कंसुएलो हैं? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। कांपरे कंसुएलो ने कहा, तुम किसी को सजा देना चाहती हो? तुम्हारे दिल में जलन की आग जल रही है। मारिया ने कहा, हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गई। कांपरे कंसुएलो ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए। उस आदमी का कोई निजी सामान, उसकी एक तस्वीर और तुम्हारे अपने बालों का एक गुच्छा। मैं एक गुड़िया बनाऊंगी। जब भी तुम चाहोगी उसे दर्द दे सकती हो, लेकिन याद रखना, यह रास्ता खतरनाक है। कभी कभी यह जादू वापस लौटकर खुद पर ही आ जाता है। मारिया ने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। उसने पैसे दिए और वहां से चली गई। दूसरी तरफ जुआन अपने घर में अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन इसाबेला सब खुश थे। जुआन के पिता ने कहा, बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। जुआन की मां ने उसे एक छोटा सा लॉकेट दिया। जुआन की मां ने कहा, ये लो, ये लॉकेट हमारे परिवार की सदियों पुरानी परंपरा है। इसे हमेशा पहनना। कहा जाता है कि इसमें हमारे पूर्वजों की एक सिद्ध आत्मा रहती है जो हमें बुरी नजर और काले जादू से बचाती है। जुआन ने लॉकेट लेते हुए कहा, थैंक यू मां, मैं इसे हमेशा पहनूंगा। जुआन नहीं जानता था कि जल्द ही इस लॉकेट और उस सिद्ध आत्मा को असली परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मारिया अब अपनी योजना पर काम करने वाली थी। मारिया के लिए अगले 2 दिन बहुत तनाव भरे रहे। वह लगातार सोच रही थी कि जुआन का निजी सामान और तस्वीर कैसे मिलेगी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। मौका तब मिला जब ऑफिस में एक टीम लंच का आयोजन किया गया। सब लोग कैफेटेरिया में इकट्ठा हुए। मारिया ने देखा कि जुआन ने अपनी ब्लेजर कुर्सी पर ही छोड़ दी थी। उसकी जेब से एक पेन बाहर झांक रहा था। मारिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यही मौका है। वह धीरे से जुआन की कुर्सी के पास पहुंची। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सब खाने में व्यस्त थे। उसने तेजी से जुआन की ब्लेजर की जेब से वह पेन निकाल लिया। पेन साधारण सा ब्लू बॉल पॉइंट पेन था, लेकिन मारिया के लिए वह बहुत कीमती था। अगली चुनौती थी तस्वीर लेना। मारिया ने ऑफिस की इंट्रानेट साइट खोली। जुआन की प्रोफाइल में उसकी एक फॉर्मल तस्वीर थी। मारिया ने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसे अपने फोन में सेव कर लिया। शाम को ऑफिस से निकलते समय मारिया ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी। जुआन अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसके हाथ से कुछ कागज गिर गए। जुआन ने उन्हें उठाया, लेकिन एक छोटा सा नोटपैड पीछे छूट गया। मारिया ने तुरंत वह नोटपैड उठाया। उसमें जुआन के हाथ की लिखावट थी। उसने सोचा, यह तो और भी बेहतर है। उसकी हैंडराइटिंग भी मिल गई। अगले दिन मारिया ने फिर से ऑफिस से छुट्टी ली। वह सीधे कांपरे कंसुएलो के पास पहुंची। इस बार वह कम डरी हुई थी। कांपरे कंसुएलो ने उसे देखते हुए कहा, तुम ले आई वो सब चीजें जो मैंने मांगी थी? मारिया ने अपना पर्स खोला। उसने जुआन का पेन, नोटपैड का एक पन्ना और उसकी तस्वीर प्रिंट निकालकर बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। फिर अपने बालों का एक गुच्छा भी दिया। मारिया ने कहा, यह लीजिए सब कुछ। अब आप वह गुड़िया बना सकती हैं ना? कांपरे कंसुएलो ने सभी चीजों को केयरफुली देखा। उसने एक काला कपड़ा निकाला और उस पर सभी चीजें रखनी शुरू की। कांपरे कंसुएलो ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारे दुश्मन की आत्मा पर कंट्रोल पा सकती हूं। यह पेन और नोटपैड, ये चीजें उसके स्पर्श में रही हैं। इनमें उसकी एनर्जी है। उसने एक छोटी सी काली गुड़िया बनानी शुरू की। पहले उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया, फिर उसमें जुआन के बालों का गुच्छा भरा। गुड़िया के चेहरे पर जुआन की तस्वीर चिपकाई। कांपरे कंसुएलो ने गुड़िया मारिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले लो, अब यह तुम्हारे कंट्रोल में है। जब भी तुम चाहो इस गुड़िया में पिन चुभो देना। तुम्हारा दुश्मन दर्द महसूस करेगा, लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम ऐसा करोगी, तुम थोड़ा सा अपनी आत्मा भी डार्कनेस में डालोगी। मारिया ने गुड़िया ले ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में जलन की आग इतनी तेज थी कि वह डर को इग्नोर कर गई। उस रात मारिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने गुड़िया को अपने सामने रखा। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। हर बार बिजली चमकती, गुड़िया की शैडो दीवार पर एक डरावनी सी आकृति बनाती। मारिया ने पहली पिन गुड़िया के बाएं पैर में चुभोई।
मारिया ने कहा। अब देखते हैं कल ऑफिस में क्या होता है। अगले दिन ऑफिस में जुआन लंगड़ाता हुआ आया। उसके चेहरे पर हल्की सी पीड़ा थी। उसके एक सहकर्मी ने पूछा, अरे जुआन, क्या हुआ? ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। जुआन ने कहा, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बस आज सुबह उठा तो बाएं पैर में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। शायद कल जिम में ज्यादा वर्कआउट कर लिया। दोपहर में जब जुआन मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रहा था, अचानक उसकी आवाज भारी हो गई और वह खांसने लगा। मिस्टर अल्वारेज ने चिंतित होकर कहा, जुआन, क्या सब ठीक है? तुम्हारी आवाज बहुत भारी लग रही है। जुआन ने पानी का घूंट पीते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, पता नहीं क्या हुआ, अचानक गला सूख गया है। मारिया ने मीटिंग रूम के बाहर से यह नजारा देखा। वह तुरंत वॉशरूम की ओर भागी। एक क्यूबिकल में लॉक करके उसने गुड़िया निकाली। इस बार उसने गुड़िया के गले में पिन चुभो दी। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने देखा जुआन और भी जोर जोर से खांस रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मिस्टर अल्वारेज ने चिंतित होकर कहा, जुआन, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जुआन ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सामान समेटने लगा। मारिया अपनी डेस्क पर बैठी यह सब देख रही थी। उसे अपनी पावर पर गर्व हो रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जुआन के घर पहुंचते ही एक और घटना होने वाली थी। जुआन जैसे ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, उसकी नजर दादी के लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट हल्का सा चमक रहा था, जैसे कोई रोशनी उससे निकल रही हो। जुआन ने हैरानी से लॉकेट को देखा। उसने पास जाकर उसे हाथ में लिया। लॉकेट गर्म था। जुआन ने मन ही मन सोचा, यह क्या है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जुआन ने लॉकेट को क्लोजर से एग्जामिन किया। उसे लगा जैसे लॉकेट उसे कुछ बताना चाह रहा हो, कोई वार्निंग दे रहा हो। उस रात जुआन को बुरे सपने आए। उसने सपने में देखा कि एक काली छाया उसका पीछा कर रही है। वह छाया कभी दूर होती, कभी पास आ जाती। सुबह जुआन की मां ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान के निशान हैं। जुआन की मां ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जुआन ने कहा, कुछ खास नहीं मां, बस ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन जुआन के मन में एक शक पैदा हो गया था। क्या यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस था, या फिर कोई और वजह थी इन मिस्टीरियस घटनाओं की? जुआन की हालत देखकर उसकी मां अलिंग टेरेसा बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने जुआन के कमरे में जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। अलिंग टेरेसा ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, यह सिर्फ थकान नहीं लग रही, तुम्हारे चेहरे पर बुरी नजर के निशान हैं। किसी ने तुम पर बुरी नजर डाली है। जुआन ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मां, आप बहुत कल्पनाएं करती हैं। मैं बस थोड़ा सा बीमार हूं, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन टेरेसा को यकीन नहीं हुआ। वह रसोई में गई और एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर आई। उसने पानी में 3 नमक के दाने डाले और जुआन के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाया। टेरेसा ने गंभीरता से कहा, यह हमारे पूर्वजों का तरीका है, बुरी नजर उतारने का। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह पानी बदल जाएगा। इसी बीच मारिया अपने घर में बैठी अपनी सफलता पर मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी मां ने उसे अजीब सी हरकतें करते देखा। अलिंगलूज ने पूछा, बेटा, आजकल तुम बहुत अलग लग रही हो। रात रात भर जागती रहती हो और बड़बड़ाती रहती हो। क्या बात है? मारिया ने झल्लाकर कहा, कुछ नहीं मां, बस ऑफिस का काम है, आप हर छोटी बात में टांग अड़ाती हैं। यह कहकर मारिया अपने कमरे में चली गई। उसने अपने बैग से वह काली गुड़िया निकाली। गुड़िया अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। मारिया ने सोचा कि अब वह जुआन की नौकरी खत्म कर देगी। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। जुआन अभी भी ठीक से स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन उसने मीटिंग अटेंड करने का फैसला किया। मीटिंग के दौरान जुआन को प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण फाइल प्रेजेंट करनी थी। जैसे ही जुआन ने अपनी लैपटॉप खोली, मारिया ने वॉशरूम में जाकर गुड़िया के दाएं हाथ में एक नुकीली पिन चुभो दी। मीटिंग रूम में जुआन अचानक चीख पड़ा। उसका दायां हाथ कांपने लगा और लैपटॉप नीचे गिर गया। सब लोग हैरान रह गए। मिस्टर अल्वारेज ने घबराकर कहा, जुआन, क्या हुआ तुम्हें? जुआन ने दर्द से तिलमिलाते हुए कहा, मेरे हाथ में अचानक तेज दर्द हुआ
जैसे कोई सुई चुभो दी हो। जुआन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। वे सिर्फ इतना बता सके कि यह मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। उस रात जुआन के घर में एक अजीब सी घटना हुई। जुआन की छोटी बहन इसाबेला ने देखा कि उनकी दादी की तस्वीर से हल्की सी रोशनी निकल रही है। इसाबेला ने अपनी मां को आवाज लगाई, मां, जल्दी आइए, दादी की तस्वीर, यह चमक रही है। टेरेसा तेजी से कमरे में आई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर सचमुच हल्की सी चमक रही थी। टेरेसा ने समझदारी भरे अंदाज में कहा, यह चेतावनी है। कोई जुआन को गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। टेरेसा ने अगले दिन एक पारंपरिक हीलर के पास जाने का फैसला किया। वह जुआन को अपने साथ ले गई। हीलर एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर अनुभव के निशान थे। हीलर ने जुआन को ध्यान से देखा और फिर उसके चारों ओर हाथ घुमाया। हीलर ने गंभीर स्वर में कहा, इस लड़के पर काली माया का प्रभाव है। कोई इसके खिलाफ काला जादू कर रहा है। यह व्यक्ति इसके बहुत करीब है। जुआन ने हैरानी से कहा, पर कौन ऐसा करेगा? मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हीलर ने एक छोटी सी पुड़िया जुआन को देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें पवित्र जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हें बचाएंगी, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है वह तुम्हारा कोई करीबी है। इस बीच मारिया को लगा कि उसका जादू कमजोर पड़ रहा है। वह फिर से कांपरे कंसुएलो के पास गई। मारिया ने बूढ़ी औरत से शिकायत करते हुए कहा, आपका जादू काम करना बंद कर रहा है। जुआन फिर से ऑफिस आने लगा है। कांपरे कंसुएलो ने गुस्से में कहा, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। जादू में समय लगता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगी तो सब कुछ बर्बाद कर दोगी। मारिया ने जिद्दी अंदाज में कहा, मुझे और ताकतवर जादू चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। कांपरे कंसुएलो ने मारिया को डरावनी आंखों से देखा। उसने एक नई गुड़िया बनाई, लेकिन इस बार उसमें कुछ काले मोतियों और अजीब सी जड़ी बूटियां डाली। कांपरे कंसुएलो ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह लो, लेकिन याद रखो, यह आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुम सफल नहीं हुई तो जादू तुम पर ही वापस लौट आएगा। मारिया नया जादू लेकर चली गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या होगा। उसके मन में सिर्फ जुआन के प्रति नफरत और जलन थी। उस रात मारिया ने नए जादू का इस्तेमाल किया। उसने गुड़िया के सीने में एक लंबी सी पिन चुभो दी। अगले दिन ऑफिस में जुआन को सीने में दर्द की शिकायत हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही जुआन को दर्द हुआ, उसकी छाती पर लटका हुआ लॉकेट तेज रोशनी से चमका। जुआन ने देखा कि लॉकेट इतना चमक रहा था जैसे कोई छोटा सा बल्ब जल रहा हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी मां और हीलर सही कह रहे थे। जुआन ने मन ही मन सोचा, कोई सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और शायद यह लॉकेट ही मुझे बचा रहा है। जुआन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह जानना चाहता था कि आखिर कौन उसका दुश्मन है जो उसे इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मारिया के लिए समय कम हो रहा था। उसका अगला हमला और भी खतरनाक होने वाला था, और इस बार जादू का असर उल्टा होने का खतरा था। जुआन ने अब गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। उसने अपने आखिरी 2 हफ्तों की सारी घटनाओं को याद किया। पैर में दर्द, गला बैठना, हाथ में अचानक दर्द और सीने में तकलीफ। हर बार उसका लॉकेट चमकता था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जुआन ने अपनी मां से बात करने का फैसला किया। वह लिविंग रूम में गया जहां उसकी मां टेरेसा सब्जियां काट रही थीं। जुआन ने गंभीरता से कहा, मां, आप सही थीं। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब मुझे तकलीफ होती है, दादी का लॉकेट चमकने लगता है। टेरेसा ने सब्जी का चाकू रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। टेरेसा ने कहा, मैं जानती थी यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी मंग टोमास के पास। वह बहुत बड़े हीलर हैं। इसी बीच मारिया की हालत खराब होने लगी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। जब भी वह सोने की कोशिश करती, उसे बुरे सपने आते। सपनों में एक सफेद धुंधली आकृति उसे डराती रहती। एक रात मारिया जोर जोर से चीखती हुई जाग गई। उसकी मां लुज तेजी से कमरे में दौड़ी आई। लुज ने घबरा कर कहा,
क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मारिया ने सांस उखड़ी हुई आवाज में कहा। कुछ नहीं माँ, बस बस बुरा सपना आया था। लेकिन मारिया झूठ बोल रही थी। उसने सपने में देखा था कि एक सफेद चमकती आत्मा उसे डांट रही है और कह रही है कि वह अपने गलत कामों से बाज आए। अगले दिन ऑफिस में मारिया ने देखा कि जुआन पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह दोबारा अपने काम में व्यस्त था और सबके साथ हंस बोल रहा था। यह देखकर मारिया के मन में जलन की आग और भड़क उठी। मारिया ने मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव है? मैंने इतना जादू किया, फिर भी यह ठीक हो गया। नहीं, मैं इसे रुकने नहीं दूंगी। वह लंच ब्रेक के दौरान फिर से वॉशरूम में गई और नई गुड़िया निकाली। इस बार उसने गुड़िया के दोनों हाथों और पैरों में एक साथ पिन चुभो दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अजीब घटना हुई। वॉशरूम की लाइटें जलती बुझती रहीं और एक तेज हवा का झोंका आया, जबकि वहां कोई खिड़की नहीं थी। मारिया ने डरते हुए गुड़िया को अपने बैग में वापस रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह तेजी से वॉशरूम से बाहर आई। जब वह अपनी सीट पर पहुंची तो उसने देखा कि जुआन को कुछ नहीं हुआ था। वह शांति से अपना काम कर रहा था। मारिया का जादू इस बार काम नहीं कर रहा था। शाम को जुआन अपनी मां के साथ मंग टोमास के पास गया। मंग टोमास एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की झुर्रियां थीं। मंग टोमास ने जुआन को देखते ही कहा, तुम पर बहुत गहरा काला जादू किया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है। जुआन ने हैरानी से कहा, लेकिन कौन ऐसा कर रहा है? मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूं। मंग टोमास ने एक कटोरे में पानी लिया और उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाली। फिर उन्होंने जुआन से पानी में देखने को कहा। मंग टोमास ने गंभीर स्वर में कहा, पानी में देखो और बताओ क्या दिख रहा है। जुआन ने पानी में देखा तो उसे धुंधली सी एक तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर थी मारिया की। जुआन ने आश्चर्य से कहा, यह तो मारिया है, मेरी ऑफिस कॉलेग। पर ऐसा क्यों? मैंने इसका कभी कुछ बुरा नहीं किया। मंग टोमास ने समझाते हुए कहा, ईर्ष्या किसी को अंधा बना देती है। इसने तुम्हारी सफलता से जलकर काले जादू का रास्ता अपनाया है। इस बीच मारिया के साथ अजीब थिंग्स होने लगीं। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर कुछ अजीब निशान हैं। ऐसे निशान जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से दीवार खरोंच दी हो। मारिया की मां ने डरते हुए कहा, बेटा, इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। कल रात मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी थी। मारिया ने चिड़चिड़ाकर कहा, आप भी मां, हमेशा कुछ न कुछ। शायद बिल्ली की आवाज थी। लेकिन अंदर ही अंदर मारिया भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उस पर कोई अदृश्य नजर है जो उसका पीछा कर रही है। उस रात मारिया ने फिर से काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, उसे एक तेज करंट सा लगा। गुड़िया उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मारिया ने देखा कि गुड़िया अब जल रही थी। उस पर से धुआं उठ रहा था। मारिया ने जल्दी से पानी डालकर आग बुझाई। तभी उसे कमरे के कोने में एक सफेद चमकती आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन मारिया के मन में डर बैठ गया। अगले दिन ऑफिस में मारिया की मुलाकात जुआन से हुई। जुआन ने उसे सीधे देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। जुआन ने शांत स्वर में कहा, मारिया, कभी कभी हमें अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। क्या पता जो हम दूसरों के लिए चाहते हैं वही हमारे साथ हो जाए। मारिया की सांसें अटक गईं। क्या जुआन को सब पता चल गया था? वह बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चली गई। उस दिन शाम को जुआन ने मंग टोमास द्वारा बताए अनुसार एक छोटी सी रस्म की। उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर पवित्र जड़ी बूटियां लटकाईं और प्रार्थना की। जुआन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे पूर्वजों, मेरी रक्षा करो, और हे ईश्वर, मारिया को सही रास्ता दिखाओ। उधर मारिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले जादू की शक्तियां अब उल्टी होने लगी थीं। रात में जब मारिया सो रही थी, उसने सपने में देखा कि वही सफेद आत्मा उसके सामने खड़ी है और कह रही है, रुक जा, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। मारिया जाग गई और देखा कि उसके हाथों में काले निशान पड़ गए हैं।
जादू अब वास्तव में वापस लौट रहा था। मारिया के हाथों पर काले निशान देखकर उसकी मां लुज की चीख निकल गई। वह तेजी से बेटी के पास भागी और उसके हाथ पकड़ लिए। लुज ने डरती आवाज में कहा, यह क्या हुआ? तुम्हारे हाथों पर ये काले धब्बे कैसे पड़ गए? मारिया ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस शायद कोई एलर्जी हो गई है। तुम हर बात में इतना डर क्यों जाती हो? लेकिन लुज को यकीन नहीं हुआ। उसने मारिया की आंखों में झांका और वहां एक अजीब सी डरावनी चमक देखी। उसे अपनी सास लोला एलेना की बातें याद आने लगीं, जो अक्सर काले जादू के खतरों के बारे में बताया करती थीं। लुज ने गंभीरता से कहा, तुम कुछ छुपा रही हो बेटा। तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो तुम्हारी दादी के पास थी जब वह उन अंधेरे रास्तों पर चलती थी। मारिया ने गुस्से में अपनी मां का हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर भाग गई। वह सीधे कांपरे कंसुएलो के पास पहुंची। कांपरे कंसुएलो ने मारिया के हाथों के काले निशान देखे तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। कांपरे कंसुएलो ने डरावनी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जादू वापस लौट रहा है। तुम्हारा शिकार तुमसे ज्यादा ताकतवर निकला। उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। मारिया ने गुस्से में कहा, मुझे और ताकत चाहिए, और ज्यादा ताकत। मैं उसे हर कीमत पर हराना चाहती हूं। कांपरे कंसुएलो ने सिर हिलाया और एक नया मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने एक काले मोमबत्ती को जलाया और उसकी लौ में कुछ जड़ी बूटियां डालीं। कांपरे कंसुएलो ने चेतावनी देते हुए कहा, यह आखिरी बार है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर इस बार भी तुम हार गई तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच जुआन के साथ अजीब थिंग्स हो रही थीं। वह अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसे एहसास होने लगा था कि उसके लॉकेट में सचमुच कोई शक्ति है। एक रात जब जुआन सो रहा था, उसे सपने में अपनी दादी दिखाई दी। दादी एक सफेद चमकती आकृति की तरह थीं। जुआन की दादी ने सपने में कहा, बेटा तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारी दुश्मन को रोकना होगा। वह अपने ही जाल में फंस रही है। तुम्हें उसे बचाना होगा। जुआन ने सपने में ही कहा, लेकिन दादी, वह मुझे मारना चाहती है। मैं उसे क्यों बचाऊं? दादी की आवाज कोमल हो गई, क्योंकि हम दयालु हैं और क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है। तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जुआन की नींद खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। अगले दिन ऑफिस में जुआन ने मारिया का रुख किया। मारिया हैरान रह गई जब जुआन उसकी डेस्क पर आया। जुआन ने शांत स्वर में कहा, मारिया, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं अकेले में? मारिया घबरा गई। क्या जुआन को सब कुछ पता चल गया था? उसने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। जुआन ने सीधे सीधे कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। मैं जानता हूं काले जादू के बारे में। मारिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। मारिया ने झुठलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। मैं ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं जानती। जुआन ने दयालुता से कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यह रास्ता खतरनाक है। जो तुम मेरे लिए कर रही हो वह तुम्हारे अपने लिए हो सकता है। मारिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मेरे बारे में यह बातें करने वाले? तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस थ्रू से गुजर रही हूं। मारिया ने कमरे से बाहर भागना चाहा, लेकिन जुआन ने उसे रोक लिया। जुआन ने गंभीरता से कहा, रुको, मैं मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे हाथों पर काले निशान है ना? यह सिर्फ शुरुआत है। मारिया ने अपने हाथ छुपा लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उस रात मारिया के घर में डरावनी घटनाएं होने लगीं। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दीवारों से आवाजें आने लगीं और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। मारिया की छोटी भाई पेड्रो ने डरते हुए कहा, आपा, मैंने रात में किसी को हमारे कमरे में चलते देखा। वह एक सफेद औरत थी। लुज ने घबराकर कहा, बस बहुत हो चुका। कल हम पादरे के पास जाएंगे। इस घर में कुछ गलत है। मारिया जानती थी कि यह सब उसके काले जादू का नतीजा था, लेकिन अब वह रुक नहीं सकती थी। उसने कांपरे कंसुएलो से मिली नई शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगले दिन ऑफिस में मारिया ने आखिरी हमला किया।
उसने गुड़िया के दिल के ठीक बीच में एक लंबी सी सुई चुभो दी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने सुई चुभोई, उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। ऑफिस के सब लोग इकट्ठा हो गए। जुआन तेजी से उसके पास पहुंचा। जुआन ने घबरा कर कहा, मारिया, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। मारिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उसके दिल की धड़कनें अनियमित थीं, लेकिन कोई शारीरिक वजह नहीं मिल रही थी। जुआन हॉस्पिटल पहुंचा। जब मारिया की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में डर था। मारिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम सही थे। ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने जो किया उसका अब मुझ पर असर हो रहा है। जुआन ने उसका हाथ थाम लिया। जुआन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें इस काले जादू को रोकना होगा। मारिया ने आंसू भरी आंखों से हां में सिर हिलाया। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या काले जादू को रोका जा सकता था अब जबकि वह वापस लौट चुका था? उस रात हॉस्पिटल में मारिया के कमरे में एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह जुआन की दादी की आत्मा थी। वह मारिया के बिस्तर के पास खड़ी थी और उसे देख रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में मारिया की आंखें अचानक खुल गईं। उसने सफेद आकृति को अपने सामने देखा, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर दयालुता और चिंता थी। वह जुआन की दादी लोला एलेना की आत्मा थी। मारिया ने डरती आवाज में कहा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे मारने आई हैं? लोला एलेना की आत्मा ने कोमल स्वर में कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आई हूं। तुम्हारी गलतियां तुम्हें नष्ट कर देंगी अगर तुम अब नहीं रुकी। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपने लगी। मारिया ने रोते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जो किया उसे कोई नहीं बदल सकता। लोला एलेना की आत्मा ने हाथ बढ़ाया, हालांकि वह स्पर्श नहीं कर सकती थी। लोला एलेना की आत्मा ने कहा, कभी भी बहुत देर नहीं होती। तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा और उस व्यक्ति से माफी मांगनी होगा जिससे तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी बीच जुआन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। उसने अपना लॉकेट हाथ में ले रखा था जो हल्का गर्म हो रहा था। जुआन ने मन ही मन सोचा, दादी, कृपया मारिया की मदद करो। वह बुरी नहीं है, बस भटक गई है। तभी एक नर्स ने आकर जुआन को बताया कि मारिया उसे देखना चाहती है। जुआन तुरंत उसके कमरे में गया। मारिया ने आंसू भरी आंखों से जुआन को देखा। मारिया ने कांपती आवाज में कहा, जुआन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, काले जादू के जरिए। जुआन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था और मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। मारिया हैरान रह गई। उसने सोचा था कि जुआन गुस्से में होगा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दया थी। मारिया ने पूछा, तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो? मैंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। जुआन ने अपना लॉकेट दिखाते हुए कहा, मेरी दादी की आत्मा ने मुझे सिखाया है कि माफी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है। मारिया ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। कैसे उसने ईर्ष्या में आकर कांपरे कंसुएलो की मदद ली, कैसे उसने जुआन का सामान चुराया और कैसे उसने गुड़िया बनवाकर काले जादू का इस्तेमाल किया। जुआन ने धैर्य से सब कुछ सुना। फिर उसने मारिया का हाथ थामा। जुआन ने कहा, अब तुम्हें इस काले जादू को तोड़ना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मारिया ने निराशा से कहा, लेकिन कांपरे कंसुएलो ने कहा था कि यह जादू अब वापस नहीं लौट सकता। इसने मुझे जकड़ लिया है। जुआन ने आश्वस्त किया, मेरी दादी की आत्मा ने मुझे एक रास्ता बताया है। हमें एक अच्छे अलबुलारियों के पास जाना होगा जो सफेद जादू जानता हो। अगले दिन मारिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जुआन उसे लेने आया और सीधे मंग टोमास के पास ले गया। मंग टोमास ने मारिया को देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। मंग टोमास ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने बहुत खतरनाक रास्ता चुना था बेटी, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें बचा सकता है। मंग टोमास ने एक रस्म शुरू की। उन्होंने ताजे फूल, पवित्र जड़ी बूटियां और सफेद मोमबत्तियां इकट्ठा की। मंग टोमास ने मारिया से कहा, तुम्हें अपने मन से सारी बुरी भावनाएं निकालनी होंगी, सारी ईर्ष्या, सारा गुस्सा, सारी नफरत।
मारिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन से जुआन के प्रति सारी बुरी भावनाएं निकालने की कोशिश की। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन फिर उसे अचानक शांति महसूस होने लगी। मंक टोमास ने कुछ मंत्र पढ़े और मारिया के ऊपर पवित्र जल छिड़का। मंक टोमास ने कहा, अब काले जादू का श्राप टूट गया है, लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा। मारिया ने पूछा, क्या? मंक टोमास ने समझाया, तुम्हें उस गुड़िया को वापस लाना होगा और उसे विधिवत नष्ट करना होगा। जब तक वह गुड़िया मौजूद है, तब तक खतरा बना रहेगा। मारिया और जुआन सीधे मारिया के घर गए। मारिया ने अपने कमरे से वह काली गुड़िया निकाली। गुड़िया अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस पर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जुआन ने गुड़िया को देखकर कहा, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। वे दोनों गुड़िया को लेकर मंक टोमास के पास वापस गए। मंक टोमास ने एक विशेष रस्म के द्वारा गुड़िया को जला दिया। जैसे ही गुड़िया जलकर राख हो गई, मारिया ने एक अजीब सी हल्कापन महसूस किया। उसके हाथों के काले निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। मारिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद जुआन, तुमने मेरी जान बचाई। जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ठीक हो, बस भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। लेकिन कांपरे कंसुएलो को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई। उसने मारिया को श्राप दिया था और अब वह श्राप टूट गया था। कांपरे कंसुएलो ने गुस्से में एक नई गुड़िया बनाई और उसमें मारिया के बाल डाले, जो उसने पहले ही सुरक्षित रख लिए थे। कांपरे कंसुएलो ने डरावनी आवाज में कहा, कोई मेरे जादू को नहीं तोड़ सकता, तुम्हें सबक सिखाना होगा। अगले दिन जब मारिया उठी तो उसने देखा कि उके घर के दरवाजे पर एक अजीब सी काले रंग की चीज लटकी हुई है। यह कांपरे कंसुएलो की तरफ से एक नया श्राप था। मारिया ने डरते हुए दरवाजे से वह काली चीज उतारी। ये एक छोटी सी काली पोटली थी, जिसमें कांटे, कुछ सूखी जड़ी बूटियां और एक मुर्गे की काली पर भरी हुई थी। उसे देखते ही मारिया की सांसें तेज हो गईं। मारिया ने डरी हुई आवाज में अपनी मां को पुकारा, मां, जल्दी आओ। फिर से कुछ अजीब हुआ है। लुस दौड़ती हुई आई और पोटली को देखकर चीख पड़ी। उन्होंने तुरंत जुआन को फोन किया। जुआन 20 मिनट में ही मारिया के घर पहुंच गया। जुआन ने पोटली को ध्यान से देखते हुए कहा, यह कांपरे कंसुएलो का काम है। उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका जादू टूट गया। यह एक नया श्राप है। मारिया ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करें? क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? जुआन ने हिम्मत देते हुए कहा, डरो मत, इस बार हम तैयार हैं। हम सीधे मंक टोमास के पास चलेंगे। वे तुरंत मंक टोमास के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मारिया को लगातार चक्कर आ रहे थे और उसकी सांस तेज चल रही थी। श्राप पहले से ही काम करना शुरू कर चुका था। मंक टोमास ने पोटली को देखते ही गंभीर मुद्रा अख्तियार कर ली। मंक टोमास ने कहा, यह बहुत खतरनाक श्राप है। कांपरे कंसुएलो ने तुम्हें निशाना बनाया है। अगर हमने इसे 24 घंटे में नहीं तोड़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मारिया रो पड़ी। जुआन ने उसका हाथ थाम लिया। जुआन ने दृढ़ता से कहा, हम कुछ भी करेंगे, बस बताइए क्या करना है। मंक टोमास ने एक शक्तिशाली रस्म तैयार की। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें खुद कांपरे कंसुएलो के पास जाना होगा और श्राप वापस लेना होगा। मंक टोमास ने समझाया, काला जादू तभी टूट सकता है जब जादूगर खुद इसे वापस ले ले। हमें उसके घर जाना होगा। तीनों ने फैसला किया कि वे अगली सुबह सूरज निकलने से पहले कांपरे कंसुएलो के पास पहुंचेंगे। यह समय सफेद जादू के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उस रात मारिया के घर में फिर से अजीब घटनाएं हुईं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देने लगे। लेकिन इस बार मारिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसे जुआन और मंक टोमास पर भरोसा था। सुबह 4 बजे तीनों कांपरे कंसुएलो की झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी का माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। आसपास के पेड़ों पर कौवे बैठे थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मंक टोमास ने दरवाजा खटखटाया। कांपरे कंसुएलो ने गुस्से में दरवाजा खोला। कांपरे कंसुएलो ने गुर्राते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेरे घर से दूर जाओ। मंक टोमास ने शांति से कहा, हम तुम्हारे श्राप को वापस लेने आए हैं। इस लड़की को छोड़ दो। कांपरे कंसुएलो ने डरावनी हंसी हंसी, कोई मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकता।
वह मेरी शक्ति के सामने झुकेगी। तभी जुआन आगे बढ़ा। उसने अपना लॉकेट निकाला जो तेज रोशनी से चमक रहा था। जुआन ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी शक्ति अंधेरे पर टिकी है, हमारी शक्ति प्रकाश और अच्छाई में है। कांपरे कंसुएलो ने लॉकेट की रोशनी देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह पीछे हटने लगी। मंक टोमास ने पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पवित्र जल छिड़का जो कांपरे कंसुएलो पर पड़ते ही धुआं उठाने लगा। कांपरे कंसुएलो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। बस करो, रुक जाओ। मारिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मारिया ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगती हूं अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन कृपया इस श्राप को वापस ले लो। मैं अब वह व्यक्ति नहीं रही जो पहले थी। कांपरे कंसुएलो ने मारिया को देखा। उसकी आंखों में नरमी आई। कांपरे कंसुएलो ने धीरे से कहा, तुम सच कह रही हो, तुम्हारे अंदर का अंधेरा जा चुका है। ठीक है, मैं श्राप वापस लेती हूं। उसने एक छोटी सी रस्म की और मारिया के ऊपर से श्राप हटा दिया। मारिया ने तुरंत एक हल्कापन महसूस किया। मंक टोमास ने कांपरे कंसुएलो से कहा, तुम्हें भी इस अंधेरे रास्ते से बाहर आ जाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। कांपरे कंसुएलो ने सिर झुकाकर हां में सिर हिलाया। शायद यह उसके जीवन में एक नई शुरुआत थी। जैसे ही तीनों वहां से निकले, सूरज की पहली किरण निकली और पूरे इलाके को रोशनी से भर दिया। मारिया ने महसूस किया कि उसके जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया है। मारिया ने जुआन और मंक टोमास की ओर देखते हुए कहा, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई होगी कि असली शक्ति काले जादू में नहीं, बल्कि दोस्ती और माफी में होती है। मंक टोमास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। याद रखना, तुम्हारे अंदर अच्छाई की शक्ति है। मारिया और जुआन ऑफिस की ओर चल पड़े। रास्ते में मारिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। मारिया ने कहा, जुआन, मैं ऑफिस छोड़ रही हूं। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। मैं समाज सेवा करना चाहती हूं, लोगों की मदद करना चाहती हूं। जुआन ने उसके फैसले की सराहना की। उसने कहा कि वह हमेशा उसका साथ देगा। 1 महीने बाद मारिया ने एक छोटा सा समाज सेवा केंद्र खोला जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। जुआन भी अपने खाली समय में वहां जाकर उसकी मदद करता था। एक दिन जब मारिया केंद्र में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने महसूस किया कि उसे जो सच्ची खुशी चाहिए थी वह उसे यहां मिल रही थी। ईर्ष्या और काले जादू ने उसे कभी यह शांति नहीं दी थी। शाम को जब वह घर लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। लुज ने खुशी से कहा, अब तुम सचमुच मेरी बेटी लगती हो। तुम्हारे चेहरे से वह डरावनी चमक गायब हो गई है। मारिया ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, हाँ मां, अब मैं सचमुच जी रही हूं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक रात मारिया को फिर से एक सपना आया। इस बार उसमें लोला एलेना की आत्मा मुस्कुरा रही थी और उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने मारिया से कहा कि अब वह सुरक्षित है और उसने सही रास्ता चुन लिया है। अगली सुबह मारिया ने देखा कि उसकी मेज पर एक सफेद फूल रखा हुआ था। ये लोला एलेना की आत्मा की तरफ से एक आशीर्वाद था। मारिया ने मुस्कुराते हुए फूल को उठाया और अपने दिल से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका असली जीवन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें एक गहरा सबक दिया है। मारिया की ईर्ष्या की ये डरावनी कहानी सिर्फ एक काले जादू का किस्सा नहीं है। ये एक इंसान के टूटे सपनों और अनंत पीड़ा की कहानी है। मारिया की महत्वाकांक्षा इतनी गहरी थी कि जब वह टूटी तो उसने उसे एक शापित रास्ते पर धकेल दिया। महीनों तक वह अपनी हार का बदला लेती रही, हर रात उसी जलन को फिर से जीती रही। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मारिया ही इस कहानी की खलनायक थी या फिर वो खुद परिस्थितियों और समाज के दबाव की शिकार थी? हमने देखा कि कैसे ईर्ष्या और हार ने उसे एक राक्षस बना दिया, जबकि अंदर से वह भी एक इंसान थी, एक लड़की जो सिर्फ सफल होना चाहती थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, ईर्ष्या की तीव्रता कभी कभी विनाश का कारण बन सकती है। हर भावना को संतुलन की जरूरत होती है। दूसरी, हर विलेन के पीछे एक इंसानी कहानी छुपी होती है।
कभी कभी बुरे कर्म उन लोगों की हताशा होते हैं जिन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाया। तीसरी, मुक्ति सिर्फ जीत से नहीं बल्कि माफी और आत्म सुधार से मिलती है। मारिया तब तक आजाद नहीं हुई जब तक उसे आत्मज्ञान और करुणा नहीं मिली। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी डरावनी कहानी को सुने तो खुद से पूछना, क्या सच में कोई काले जादू होते हैं या फिर ये इंसानी दर्द और टूटे सपनों की परछाइयां हैं? कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से इस कहानी का असली विलेन कौन था? मारिया की ईर्ष्या या वो समाज जिसने उसे हार का एहसास कराया? आपने इस लंबी कहानी को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अपने दिल में होता है।